हम इस वक्त मौजूद हैं एक गोदाम में जहां पर हॉस्पिटल की वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये हॉस्पिटल की वो वेस्ट है जो हॉस्पिटल में यूज़ के बाद डंप करने के ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के, और इसके गवर्नमेंट ने ठेके दिए हुए हैं। इंजेक्शंस हैं, ड्रिप सेट हैं, रेल्स हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें यहाँ पे क्रश होके माइनर से चीज़ें में आ जाती हैं। सारा हॉस्पिटल का ही वेस्ट है। ये वॉशिंग एरिया है जी, यहाँ पर वॉश किया जाता है। ये माल अभी उन्होंने सूखने के लिए डाला हुआ है। ये एक तार निकाल दी है प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की तार निकालने के बाद ये यहाँ पर आकर दाना बन जाता है। कैमरामैन आपको दिखाया तो ये दाना बना हुआ है, ये दाना को क्लियर है। मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये वो एरिया जहाँ पे ये वॉश किया जाता है। इसमें सर्फ वगैरह डाला जाता है, कुछ केमिकल है वो डालते हैं इसको वाइट करने के लिए। इसका जो खून आलूद चीज़ें हैं वो साफ करने के लिए इसमें डाले जाते हैं केमिकल्स, और इसको फिर वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद ये 3 प्रोसेस में वॉश होता है, पहले वहाँ पर, फिर यहाँ पे, और फिर ये साफ होकर यहाँ पर आता है। ये बिल्कुल भी वॉश है, ये देखें ये बिल्कुल वॉश हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमज़ान खलील और आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल न्यूज़ प्रोग्राम माफिया के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं एक गोदाम में जहां पर हॉस्पिटल की वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है, दाना बनाया जाता है, उसको धोकर साफ़ किया जाता है। प्रोसेस कैसे है, इसमें कौन से महकमे का फॉल्ट है, आज हम वो माफिया बेनकाब करेंगे जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हुए रहते हुए गवर्नमेंट को कोई चीज़ ऐसी लवाजमात नहीं फराहम कर रहा जिससे पाकिस्तान के अवाम को बीमारियाँ कम हों। ये वो जगह है जहाँ से बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। आपको दिखाते हैं जी मेरे पाँव तक, और उसके बाद भी ये महकमा हेल्थ इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है। महकमा हेल्थ इस चीज़ को डंप करने के गवर्नमेंट से पैसे लेता है। ठेकेदार हैं गवर्नमेंट के जो ये काम डंप करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सेल आउट किया जाता है। हॉस्पिटल की वेस्ट को बाहर सेल आउट किया जाता है। इसका प्रोसेस कैसा है आपको लम्हा ब लम्हा और एक एक तरीक़ेकार से समझाया जाएगा, ताकि आवाम में ये शऊर पैदा हो कि हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये हॉस्पिटल की वो वेस्ट है जो हॉस्पिटल में यूज़ के बाद डंप करने के ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के, और इसके गवर्नमेंट ने ठेके दिए हुए हैं कि आप ये हॉस्पिटल में डंप करेंगे। इसकी लदा साइड है, ठेकेदार हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेल आउट होकर यहाँ से ये बाहर आ रहा है। लॉक के बिना सिरिंज है, ये देखें, जो कि ये बहुत सालों पहले बंद हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये आ रही हैं, बन रही हैं। जगह भी दिखाएंगे जहाँ से ये सेल आउट होकर यहाँ तक पहुँचती हैं। फैक्ट्री का मालिक अभी जा चुका है, मैं देख के। कोई भी यहाँ पे वर्कर है, वर्कर से बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रोसेस सारा बताता चलूँ। ये क्रश है, यहाँ से इसको क्रश किया जाता है, काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में पहले छांटी किया जाता है। छांटी करने के बाद ये कचरा लैदा कर दिया जाता है। मेरा कैमरामैन आपको कचरा दिखाया तो ये ड्रम रखे हुए हैं इन्होंने, यहाँ पर ये वेस्टेज लैदा कर दी जाती है। जब ये हॉस्पिटल से आते हैं तो ये ग्लव्स जो नॉर्मल प्लास्टिक है इसको अलग कर दिया जाता है, और जो हॉस्पिटल की वेस्ट है इसको अलग कर दिया जाता है। थोड़ा जोखिम भरा काम है, मुझे नीडल ना लग जाए, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ आवाम के लिए यहाँ तक हूँ कि आवाम में ये शऊर पैदा हो कि हमने हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार से चीज़ें नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? वो इसलिए नहीं लेनी कि ये जो बन रहा है सामान, ये ही सारा फॉल्ट वाला है और ये ही नुकसान है, इसी में बीमारी है। ये वो क्रश है, इसके ऊपर से सामान डाला जाता है और ये क्रश होकर नीचे आता है इस शक्ल में। इस शक्ल में ये क्रश बन जाता है। ये भी नीडल मेरे हाथ से लगने लगी थी मुझे। ये क्रश हुआ हुआ माल है, ये देखें, ये सारा इसमें इंजेक्शंस हैं, ड्रिप सेट हैं, रेल्स हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें यहाँ पे क्रश होके माइनर से चीज़ें में आ जाती हैं। फिर इनको वॉश किया जाता है। ये देखिए ये ड्रिप सेट की एक पड़ी हुई है ये ऑयल। अब ये चीज़ें वॉश करने के बाद उसका एक प्रोसेस है जिससे ये मशीन चलती है और बाद में दाना बनता है। अब देखें ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये एक टोड़ा खुला हुआ है और इसमें तकरीबन सारा हॉस्पिटल का ही वेस्ट है। ये देखें ये सरकारी हॉस्पिटल है। ये कौन सा हॉस्पिटल था जिसको ये डोनेट हुई थी? पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब के लेवल का कोई हॉस्पिटल है पंजाब का। ये उसकी बोतल है और ये उसका कचरा है। ये यूरिन की डब्बियाँ, ये हॉस्पिटल की सारी वेस्ट है जो यहाँ पर ये कारआमद देखी जाती हैं और ये वहाँ से सेल आउट करते हैं ठेकेदारों के, और ये यहाँ तक पहुँचती हैं। क्रश होने के बाद वॉश का एरिया दिखाता हूँ जहाँ पर ये वॉश किया जाता है। गवर्नमेंट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट लगाती है नए नए प्रोजेक्ट बनाने में, नए नए लोगों को आगे लेके आने में। डीजी भर्ती किए जाते हैं, इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाते हैं, फिर भी ये काम मतलब हो रहा है और ये चल रहा है। ये वॉशिंग एरिया है जी, यहाँ पर वॉश किया जाता है। ये माल अभी उन्होंने सूखने के लिए डाला हुआ है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो माल है जो वहाँ पे क्रश होने के बाद यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया गया हुआ है। ये भी माल धूप में इसको सुखाया जाता है। ये नीडल्स के टीके के ज़र्रात हैं कि
मिट्टी का क्रश हुआ हुआ है इसमें। ये वॉश करने से पहले इसको साफ़ किया जाता है। ये प्लास्टिक की बोतलों में से जो ड्रिप सेट होते हैं उनमें से ये प्लास्टिक निकाला जाता है। मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये वो एरिया जहाँ पे ये वॉश किया जाता है। इसमें सर्फ वगैरह डाला जाता है, कोई केमिकल है वो डालते हैं इसको वाइट करने के लिए। इसका जो खून आलूद चीज़ें हैं वो साफ़ करने के लिए इसमें डाले जाते हैं केमिकल्स, और इसको फिर वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद ये 3 प्रोसेस में वॉश होता है, पहले वहाँ पर, फिर यहाँ पे, और फिर ये साफ़ होकर यहाँ पर आता है। ये बिल्कुल भी वॉश है, ये देखें ये बिल्कुल वॉश हो चुका हुआ है। इसको 3 जगह से वॉश किया जाता है, लेकिन वॉश करने के बाद भी प्लास्टिक में से जरासीम ख़त्म नहीं होते। ये ऐसा प्लास्टिक है, क्यों? ये रिसाइकल नहीं किया जाता। गवर्नमेंट इसे डंप करने का ऑर्डर देती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप इसे डंप करें, हम इसको आपको पर केजी के पैसे देंगे। लेकिन ये जो माफिया है, ठेकेदारों से पैसे लेने के बाद उसे सेल आउट करके यहाँ पर भेज दिया जाता है जिंदगियों से खेलने के लिए। डीजी इन्वायरमेंट, डीजी हेल्थ, और इसमें एक महकमा आता है एसी के अंडर। ये उसकी खुली छूट देते हैं, इजाज़त देते हैं कि आप ये काम करें और आपको ये जिंदगियों से खेलने की इजाज़त है। इसमें हेपेटाइटिस A, B, C और अलहदा बीमारियाँ जन्म लेती हैं बच्चों के पेटों में। इससे बच्चों के फीडर्स बनते हैं। हफ्ते इतवार बाज़ार में बिकने वाली प्लेट्स रंग बिरंगी वो बनती हैं, ये टोकरियाँ बनती हैं। आप जो हफ्ता बाज़ार से परचेज़ करते हैं डबल ग्लेस वाली, सिंगल ग्लेस वाली प्लेट्स, वो इसी की बनती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, ये खुला कारोबार है और इतने बड़े पैमाने पे कारोबार हो रहा है ये हर फैक्ट्री के अंदर कि देखने वाले और सुनने वालों की आंखें दंग रह जाएं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी पीरा फोर्स को भी ये ऑर्डर उसमें होने चाहिए थे। आपने तजावज़ात के लिए बना ली, आपने और भी महकमे डेवलप कर लिए, करोड़ों रुपया लगा दिया आवाम का टैक्स से बचाते हुए। क्या आपने इधर ध्यान नहीं दिया? अभी आपने मशीन लगा दिया कि जी प्लास्टिक की बोतलें डालें और पैसे कमाएं। मरियम नवाज़ साहबा, इसके लिए इंस्पेक्टर्स को पक्का करें, कुछ डीजीओ को बुलाएं, उनको खींचें, उनसे पूछें कि ये आप क्यों नहीं काम रोक पा रहे। महकमा हेल्थ इसमें साफ इन्वॉल्व है। हॉस्पिटल की वेस्ट है, हॉस्पिटल से वो उसको सेल आउट करते हैं, फिर वो बाद में आते हैं। इन्वायरमेंट भी इसको देखनी चाहिए। इन्वायरमेंट के डीजी को भी हम मिलेंगे, उससे पूछेंगे। ये वो 2 डीजीज़ हैं जो महकमे के अंदर रहते हुए ये काम उनको करना चाहिए था, लेकिन वो करते नहीं। नीचे चलते हैं जहाँ पर ये बनाया जाता है। कटिंग के बाद वॉश एरिया दिखाया, अब आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पे ये बनता है और बनने के बाद ये इस्तेमाल कैसे होता है, मैं मुकम्मल डिटेल दूंगा। ये एक वो माफिया है जो पाकिस्तान में इस तरह कारोबार कर रहा है कि खरबों रुपया कमा रहा है और इसका कोई टैक्स का किसी से रिलेटेड कोई काम नहीं है, कोई टैक्स नहीं देता कोई। आप ये समझ लें कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इसकी। खरबों रुपया आप कमा रहे हैं और सिर्फ वेस्ट को रिसाइकल करके। ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा। महकमा हेल्थ को नहीं हो पा रहा। महकमा हेल्थ को 100% इसमें हर हॉस्पिटल की ऑडिट होना चाहिए, हर एमएस की ऑडिट होना चाहिए कि वेस्ट जाती कहाँ है, सेल कौन करता है। और अब आगे चलते हैं मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ये जी वो मेकिंग एरिया जहाँ पर बनाया जाता है, क्रश को लाने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये एक तोड़ों की शक्ल में यहाँ पर रख दिया जाता है। सुखाने के बाद यहाँ से फिर ये एक बर्नर है, मेरा कैमरामैन आ गया है तो ये दिखाया कि ये एक बर्नर है जहाँ से इसको बर्न करके इसकी नमी को खुश्क किया जाता है। खुश्क करने के बाद इसको छाछ के यहाँ से निकाल लिया जाता है। ये देखें टीके का सुरिंज के वो ज़र्रात हैं जो मेरे हाथ पे हैं, इसमें इंजेक्शंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ से वॉश करने के बाद यहाँ पर ये गर्म करने के बाद इसको सुखा कर इस मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ से प्रोसेस होने के बाद ये मशीन है, ये एक प्रोसेस है, इसमें ये एक तार निकाल दी है प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक की तार निकालने के बाद ये यहाँ पर आकर दाना बन जाता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये दाना बना हुआ है। ये दाना को क्लियर है, ये PVC दाना है, PPC दाना है, जो भी है जिसको जो भी बोलते हैं। ये अब कलर में जाके फिर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये स्टॉक करते हैं, उसके बाद ये इसको बनाने के बाद मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जाता है और ये मल्टीनेशनल कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। कोई आम बंदा इसे यूज़ नहीं करता। बर्तन बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, कटोरियाँ बनाते हैं, प्लास्टिक के कप बनाते हैं बच्चों के। ये मोस्टली 90% बच्चों की चीज़ें बनती हैं। वहाँ पर मशीन के पास बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आके खड़ा होना पड़ा पंखे के सामने। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट थी। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये मैं उस कचरे के अंदर ही खड़ा हूँ, उस वेस्ट के अंदर खड़ा हुआ हूँ जो ये हॉस्पिटल से लाया जाता है। ये साफ इस पर गवर्नमेंट की स्टेप लगी हुई है, जो गवर्नमेंट की वक़्फ़ हुआ था गवर्नमेंट को, और ये यहाँ पे सेल हो चुके आ चुका है। पैक यूज़ भी नहीं, पैक। ये सारा हॉस्पिटल वेस्ट है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखो, ये हॉस्पिटल वेस्ट है। ये इंजेक्शंस हैं, ये इंजेक्शंस हैं।
ये सारा हॉस्पिटल वेस्ट है। ये देखें, ये पाइप निकला हुआ है, ये बोतल है, ये भी इसी तरह यूरिन का पाइप नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सारी हॉस्पिटल वेस्ट है। अब ये एक हॉस्पिटल की वेस्ट नहीं होगी, ये कितने हॉस्पिटलों से लाई गई है, कहाँ कहाँ से लाई गई है, कौन कौन सा एमएस इन्वॉल्व है, कौन से महकमे के हेल्थ के इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, मुतलका पुलिस इसको क्यों नहीं देखती, लोकल गवर्नमेंट इसे क्यों नहीं देखती? क्या लोकल गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो आगे इसे देखे? लोकल गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है कि वो आगे इसे देखे और इसे मतलब अपने अंडर में काम करवाए। इससे इनको ये लाना मना करे, इनको कोई और चीज़ ला के दें, जैसे ये डब्बे हैं, नेचुरल है, जो नेचुरल है उस प्लास्टिक का ये काम करे। लेकिन ये फिर भी गवर्नमेंट इसको देखना चाहिए कि ये बंद है। गवर्नमेंट इसके एक पैसे देती है डंप करने के, दूसरे पैसे देती है इसको जलाने के, और तीसरा ये कारोबार कर रहे हैं वो बेच के ठेकेदार, जो ठेकेदार हैं इसको डंप करने वाले, जो डंप साइट्स हैं, वो बेच के पैसे कमा रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसे अलग ले रहे हैं, यहाँ बेच कर पैसे अलग करा रहे हैं। ये माफिया नहीं तो और क्या है कि एक चीज़ गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, वो बैन होने के बावजूद सेल आउट होती है, मार्केट में आती है, रिसाइकल होती है, जिसमें से जरासीम ख़त्म ही नहीं हो सकते। इंजेक्शन की नीडल के अंदर जरासीम ख़त्म हो ही सकते। एड्स है, इसका आप जो भी बना लें, ये प्रोसेस है, गर्म होने के बाद इसके जो तासरात हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड होता है। ब्लड को वॉश कर लें, आप जो मर्जी कर लें, ज़हन मुतमईन नहीं होता। किसी भी लेबॉर्ट्री में आप किसी भी प्लास्टिक को चेक करा लें कि हीट टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा अगर कोई भी प्लास्टिक जाएगा तो उसमें जरासीम खुद ब खुद पैदा होने शुरू हो जाते हैं। रिसाइकल प्लास्टिक में 99% कोई ना कोई बीमारी जन्म हो जाती है जब वो हीट होके धूप में कभी कोई गर्म चीज़, चाय डाल ली, पानी डाल के रख दिया, उसमें जो ज़र्रात होते हैं प्लास्टिक के अंदर जो हीट के बाद पैदा होते हैं, वो दोबारा अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जरासीम। मैं एक बार फिर अपनी इमाम को और गवर्नमेंट को मुखातिब करके ये कहता चलूँ कि आपको महकमा हेल्थ और डीजी इन्वायरमेंट ये वाज़ह पैगाम है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करें आप। मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चे हमारे क्यों नहीं परवरिश पा रहे, क्यों नहीं उनको खाना ठीक से मिल रहा, वो सिर्फ यही लवाजमात हैं कि महकमा फूड, महकमा हेल्थ और डीजी इन्वायरमेंट, तीनों महकमे अगर आपने ठीक से काम कर लें, हमारी खुराक ठीक हो जाए, हमारे बर्तन ठीक हो जाए और हमारे बच्चे छोटा कोई भी ना मरे, ना कोई पेट की बीमारी से मरे, ना कोई दस्तों की बीमारी से, ना कोई हेपेटाइटिस से। बच्चे हमारे कभी भी बीमारियों से नहीं मरेंगे। जब तक ये चीज़ें हम खाते रहेंगे हमारे बच्चे सेहतमंद नहीं रह सकते। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ अरमगान खलील, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम माफिया। राना सलीम के साथ कैमरामैन, रॉयल न्यूज़।